10,000 का उसमें मैसेज बोलेंगे कि अपने खाता से मिलान करो, लेकिन अपने अकाउंट में पैसा नहीं आता। 4,000 3,000 आएगा। और मेरा यही कहना है कि मेरी कलेक्टर मैडम आज का दिन दी थी कि हम सभी आशाओं से आज मिलेंगी, लेकिन उन्होंने ज्ञापन लेने के लिए नहीं आई। अपर कलेक्टर साहब को भेजी है और हम लोगों का ज्ञापन नहीं। उनके गाड़ी के पीछे तक हम जाते हुए भी बोले कि मैडम हम लोगों की 1 मिनट बात सुन लीजिए, लेकिन हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई। क्या हम इंसान नहीं हैं? हम लोगों की भी बातें सुनी जाए ना। हम भी लोग ऐसे ही इंसान हैं जो वो फील्ड में काम करने जाती तो आशाओं को ढूंढती हैं। एक एक बच्चे की जानकारी हम लोग दे रहे हैं। कोई बच्चा जन्म होता है, जन्म लेता है, विवाह होता है, मरता है, सब आशाएं जानकारी देती हैं। तो जब हर चीज़ का सर्वे आशाएं करती हैं तो आशाओं की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि हर जगह आशाओं को भी सुना जाए और समझा जाए। जैसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है, उसी तरह हम लोगों को भी। मैहर में सोमवार को जिले भर से आई सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ता बिमला जायसवाल ने बताया कि शासन ने जुलाई 2023 में प्रतिवर्ष 1,000 रुपये वेतन वृद्धि का वादा किया था। यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में 3 माह का रूटीन प्रोत्साहन राशि का भुगतान शामिल है। साथ ही ग्रामीण और शहरी आशा कार्यकर्ताओं के लिए सामान्य कार्य का समान भुगतान की मांग की गई है। उन्होंने गैर विभागीय कार्यों पर रोक लगाने की मांग भी की है। आशा कार्यकर्ताओं ने रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग रखी है। साथ ही रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए देने की मांग की है। प्रसव पीड़ा के 24 घंटे के कार्य के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट बैलेंस की सुविधा मांगी गई है। किराया भत्ता और दुर्घटना में घायल होने पर विभाग इलाज की सुविधा दे। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने ज्ञापन लेते हुए मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसीलिए हम परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को कहा था कि 1,000 रुपये आपका साल में बढ़ेगा, तो वो आज तक नहीं आया, अभी तक नहीं दिया जाता वेतन का। कौन से मुख्यमंत्री जी? शिवराज अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होगी तो आप आगे क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम 24 घंटे डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है उमा तिवारी, आशा कार्यकर्ता मानपुर। तो संगठन में क्या पद है आपका? मैं जिला ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। जी धन्यवाद। 20 तारीख को हमारा वाउचर जमा हो जाता है और आधी अधूरी मतलब भुगतान करते हैं सर। पैसा तो 15,000 10,000 का उसमें मैसेज बोलेंगे कि अपने खाता से मिलान करो, लेकिन अपने अकाउंट में पैसा नहीं आता। 4,000 3,000 आएगा। अच्छा, अभी आप जो यहाँ कलेक्ट्रेट में आई हुई हैं तो कलेक्टर मैडम जी से मिले आप लोग? नहीं मिल पाए सर, हम लोग बुलवाए हैं, मिली नहीं है। निकल गई हैं, यहाँ से गुजर गई। हम लोग बैठे रह गए, यहाँ बुलाते रह गए, लेकिन नहीं आई हैं। समय मांगी थी और समय मांगा गया था कि हम 1 बजे का समय दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं ली है ज्ञापन। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम बिमला जायसवाल, प्रदेश सह सचिव आशा उषा महिला संगठन मध्य प्रदेश। जी धन्यवाद। मेरी समस्या ये है कि आशाओं का नाम मतलब आशा ही रहता है। गांव में हर समय आशा ही एक्टिव रहती हैं। कोई भी समस्या होती तो आशा जाती हैं और हर काम करती हैं, लेकिन आशा को कोई सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी नहीं दिया गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि हर साल 1,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। सिर्फ आश्वासन ही दिया गया था, झूठा वादा किए हैं हम लोगों से, और हम लोग उस वादे के कारण महापंचायत से वापस लौट आए हैं कि हम लोगों के साथ धोखा नहीं होगा, और हम लोगों के साथ धोखा हो चुका है। अब बताइए, इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, ना भी होगा तो फिर आगे चल के भूख हड़ताल करेंगे। आगे समस्या में हम लोग आगे बढ़ते ही जाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि जो वादा किए थे उस वादे में सही साबित उतरे। और क्या कहेंगे? और मेरा यही कहना है कि मेरी कलेक्टर मैडम आज का दिन दी थी कि हम सभी आशाओं से आज मिलेंगी, लेकिन उन्होंने ज्ञापन लेने के लिए नहीं आई। अपर कलेक्टर साहब को भेजी है और हम लोगों का ज्ञापन नहीं।
उनके गाड़ी के पीछे तक हम जाते हुए भी बोले कि मैडम हम लोगों की 1 मिनट बात सुन लीजिए, लेकिन हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई। क्या हम इंसान नहीं हैं? हम लोगों की भी बातें सुनी जाए ना। हम भी लोग ऐसे ही इंसान हैं जो वो फील्ड में काम करने जाती तो आशाओं को ढूंढती हैं। एक एक बच्चे की जानकारी हम लोग दे रहे हैं। कोई बच्चा जन्म होता है, जन्म लेता है, विवाह होता है, मरता है, सब आशाएं जानकारी देती। तो जब हर चीज का सर्वे आशाएं करती हैं तो आशाओं की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि हर जगह आशाओं को भी सुना जाए और समझा जाए। जैसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है, उसी तरह हम लोगों को भी दिया इस चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा हम लोगों को भी दिया जाए और परमानेंट किया जाए और एक मुक्त वेतन 18,000 किया अच्छा, इस ज्ञापन में जो लिखा हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया था, तो क्या आश्वासन में कहा था उन्होंने? हम लोगों को आश्वासन यही दिए थे कि 1,000 हर सत्र बढ़ोतरी होगी, और लेकिन आज 3 साल हो चुके हैं, 2 साल। 2023 में महापंचायत 29 जुलाई को वहाँ बुलाए थे और महापंचायत में बताइए झूठा वादा करके हम लोगों के साथ मुकर गए। क्या आप बहनों को मामा याद आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मामा का आश्वासन कैसे हम लोग भरोसा करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ झूठा वादा करके महापंचायत से हम लोग को भगा दिया गया। मामा तो अभी हैं भी नहीं पद में, तो उन्होंने घोषणा किया था शायद होते क्योंकि मुख्यमंत्री तो हो शासन तो जाता। उन्हीं की चल रही है, शासन तो उन्हीं का चल रहा है, उन्हीं का सरकार चल रही है, किसी और की तो सरकार नहीं चल रही है। मैं उनके सरकार से यही अनुरोध कर रही हूँ कि जो वादा किए थे उस वादे पे सही साबित हो। अपने वादे से मुकरेंगे तो ऐसी ही पब्लिक भी मुकर जाएगी। सत्ता गिरते बहुत देर नहीं लगती, तुरंत ही आशाएं चाहेंगी, हर महिला हर व्यक्ति चाहेगा तो सत्ता सरकार गिर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बोला। अच्छा बांट दिया, ऐसा बांट देना चाहिए।